गोल्स कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में होने चाहिए। मैं ज्यादा समय इन पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत सारा पोजीशन कवर करना है। स्मार्ट का मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, यानी तय होना चाहिए मुझे जिंदगी में करना क्या है। आपने एक पेपर को आग लगानी है लेंस से, और आप लेंस को हिलाते रहोगे तो आग लगेगी क्या? कब लगेगी? फोकस रहेगी। सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस उन्हें मिलती है इस जिंदगी में जो फोकस्ड होते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे जिंदगी में तो बस यही करना है, कम व्हाट मे। दूसरा है मेजरेबल। आप में से माउंटेनियरिंग की क्या कुछ लोगों ने? रेज योर हैंड। ओके, माउंटेनियरिंग में गोल कैसे दिया जाता है? हमारा नेक्स्ट गोल 12 किलोमीटर और 8 घंटे की दूरी के बाद है, बेस कैंप होता है, वहां जाके सब सो जाते हैं। फिर अगला गोल दिया जाता है इतना, और ये करते करते वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो ये मेजर ही ना करें तो वो कहां जाएंगे उनको खुद को नहीं पता चले। सो बड़ा जरूरी है मेजर करना, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड ए फॉर, अब पढ़ तो दो यार, थैंक यू वेरी मच, अचीवेबल। जो लोग 4 फुट की छलांग लगा सकते हैं वो 6 फुट की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो 8 फुट की कोशिश करेंगे तो उनके पैर टूट जाने वाले। हम सबको अचीवेबल गोल फिक्स करने चाहिए। ऐसे गोल, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए लेकिन कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि मैं इतना ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना? अचीवेबल बहुत जरूरी है, अचीवेबल होना। गोल शुड ऑलवेज बी आउट ऑफ रीच बट आउट ऑफ साइट नहीं होना चाहिए। इतना मुश्किल तो होना चाहिए कि आपको पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़े। अगर आसानी से कोई चीज मिल रही है तो वो गोल नहीं है जिंदगी में दोस्तों। ऐसा होना चाहिए कि आपको करने के लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप कभी प्राप्ति ना कर पाओ, है ना? बड़ा जरूरी है अचीवेबल। एंड देन आर फॉर, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ गोल, है? रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जिस दिन आप अपने काम की समय सीमा निर्धारित करते हो उस दिन वो समय सीमा ही आपको अपनी तरफ खींचने लग जाती है। अरे तूने कितना कर लिया, इतना कोर्स और बचा है भैया, कब करेगा? या तूने टारगेट वो फिक्स किया था, कहां तक पहुंचा और कितना करना है? वो समय सीमा निर्धारित जरूर करनी चाहिए, चाहे वो दूर की हो चाहे पास की हो, जरूर। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। अच्छा, ये पांचों पिलर्स की जिंदगी में जरूरी है, चाहे आपका स्पिरिचुअल गोल हो, चाहे आपका मेंटल पीस का गोल हो, चाहे फिजिकल गोल हो, चाहे पैसा कमाने का गोल हो या दोस्ती बढ़ाने का गोल हो। ये पांचों में ये सारी चीजें बिल्कुल इफेक्टिव वैसे ही हैं जैसी अमेरिका में एक स्टडी की गई, वहां पे ज्यादातर लोग 9 बजे से 11 बजे सुबह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपको पता है उसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है रीजन क्या होता है? उसका रीजन वहां की स्टडी ने ये पाया कि वो उन नौकरियों को करने जा रहे हैं, वो नौकरियां जो उनको बिल्कुल करना पसंद नहीं है। हार्ट अटैक 9 बजे से 11 बजे के बीच में आ रहे हैं, पसंद नहीं है मुझे वो काम पे जाना, पर फिर भी पैसे कमाने इसलिए जा रहा हूं, बिजनेस करना है इसलिए जा रहा हूं, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। तो बड़ा जरूरी है स्मार्ट गोल्स होना। स्ट्रगल, पहले हमने शुरुआत की ड्रीम से, स्वप्न देखना जरूरी है। स्वप्न के बाद क्या बात की थी? बिलीव, वेरी गुड। उस बिलीव के बाद एक्शन लेना, एक्शन लेने के बाद गोल सेटिंग करना, राइट? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये सारे स्टेप आप सबकी जिंदगी में उतने ही महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी उम्र में हो, चाहे कहीं भी हो। ये सारे स्टेप आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है क्या? कौन है? रेज योर हैंड एंड देन टेल मी। स्विमर। उन्होंने अभी 6 गोल्ड मेडल जीते और उसके बाद रिटायरमेंट ले ली स्विमिंग से। वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर्स में आते हैं, 36 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुके हैं और उन्होंने बड़ी यंग एज में रिटायरमेंट ले ली। तो एक मीडिया वाला उनके पास गया, बोला सर अब तो आपने रिटायरमेंट ले ली है, तो आप बताएंगे कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? उन्होंने कहा हाँ, मेरी सक्सेस का राज ये है कि कभी भी मैंने प्रैक्टिस स्विमिंग पूल में नहीं की। मैंने जब भी प्रैक्टिस करनी होती थी मैं समुद्र में उतर जाता था, क्योंकि वहां पे अगर डूब गए ना तो शरीर कहां जाएगा ये नहीं पता चलता। स्विमिंग पूल में तो आदमी को पहले ही आइडिया होता है, गए तो ज्यादा से ज्यादा 15 फुट, 16 फुट, 18 फुट, तो आदमी अपनी पूरी एनर्जी के साथ कोशिश ही नहीं करता। मैं अपनी पूरी मांसपेशियों की कोशिश वहां जाकर के किया करता था समुद्र में, जहां डूब गए तो कहां जाएंगे, इसलिए मैं पूरा करता ही था।
और पूरा करते करते मेरे में इतनी क्षमता आ गई। तो स्ट्रगल के दौर से वो गुजरता था, इस कारण वो जिंदगी में सक्सेसफुल होता था। सक्सेसफुल होने के बाद भी और स्ट्रगल को इनवाइट करता था, मुझे और स्ट्रगल करनी है, तुम्हें को और ऊपर जाना है। तो बड़ा जरूरी है हम सबके लिए स्ट्रगल करना, ठीक है? आप मेरे साथ हैं? थैंक यू वेरी मच। आगे चलें। परसिस्टेंस मतलब, परसिस्टेंस का मतलब लगातार लगे रहना, करत करत अभ्यास के, यानी लगातार प्रैक्टिस करने से जिन लोगों की बुद्धि भी कम होती है वो भी सुजान बन जाते हैं। जैसे एक पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी घिसो तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। लगातार लगे रहना, परसिस्टेंस। बल्ब का आविष्कार किसने किया? वेरी गुड। एडिसन कितनी बार फेल हुए थे? 1000, 1036। और कोई? एडिसन फेल्ड 10,000 टाइम्स, 10,000 बार। तो उनका एक मित्र उनके पास गया और बोला, अरे तुम तो 10,000 बार फेल हुए हो यार। उसने कहा, नहीं, मैंने 9,999 तरीके ढूंढ लिए हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता, बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता। बड़ा जरूरी है परसिस्ट करना, लगातार लगे रहना। जब वो 63 वर्ष के थे, 63 इयर्स ओल्ड, तो जिस लेबोरेटरी में वो सारे आविष्कार करते थे वो सारी पूरी जल के राख हो गई। अगेन उनका दोस्त उनके पास गया, सर अब तो आप आविष्कार करना बंद कर दोगे? उन्होंने कहा, क्यों? वही इसलिए कि नंबर 1 रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 58, 60। आप रिटायरमेंट की एज क्रॉस कर चुके, और दूसरा आपने इतने सारे आविष्कार कर दिए हैं, तब तक वो बल्ब का और दूसरे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो और ज्यादा काम करूंगा। बोला, क्यों? कहते तो बहुत अच्छा हुआ, जिस लेबोरेटरी में मैं ये सब करता था वो जल के राख हो गई। वो सब आविष्कार करने से पहले जो मैंने गलतियां की थी वो सारी बुझ के जल के खत्म हो गई हैं। अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा। और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर डाला। एक बार तालियां बजा देते हैं एडिसन के लिए।